Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we will continue our shortest path topic as our second part. This one is the second method of shortest path. First method is a matrix multiplication and shortest path. In previous video, we have discussed it. Okay. Now, in this video, we discuss the Floyd-Warshall algorithm. This one is the second method of the finding the shortest path in dynamic programming. So let's start. Floyd-Warshall algorithm is for the solving the all pairs shortest path problem. All pair के साथ जो shortest path problem है वो identify करने के लिए Floyd-Warshall algorithm use करते हैं. The problem is to find the shortest distance between every pair of vertex in a given age vertex weighted directed graph. जो हमारे directed graph है उसमें सारे के सारे नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम डिस्टेंस हो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम यूज किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर ये मेरा ग्राफ है. इसमें सपोज कि ये A to B, B to C, C to D, D to E और D to E और E to A जाता है और कुछ जगह D to A, B to D ऐसे भी जाता है. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो मदद से मैंने किया था कि सपोज के A to A तक जाने के लिए क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, अब यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर आपको जाना है तो उसका डिस्टेंस क्या है, 0 का 0. तो पहले मैंने क्या करना है, A to A, B to B, C to C, D to D और E to E, वो उसका डिस्टेंस क्या आ गया, 0 आ गया. सेम टू सेम अगर जिसका डिस्टेंस दिया है उसको मुझे क्या करना है, उसका डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स उसका मुझे डिस्टेंस लिखना है. तो यहाँ पर A to B का दिया है तो A to B 10. अब A to C नहीं है, D नहीं है और E भी नहीं है. A से सिर्फ एक ही वे तक जा सकते हैं, वो है B. अब B से कितनी जगह जा सकते हैं, B से C तक और B से D तक. C तक के 20 और D तक के 40. दैट मीन्स 20 एंड 40. अब E नहीं जा सकते और B भी नहीं, A भी नहीं जा सकते. ओके, और अब यहाँ से C to D. ओके, C से एक ही पाथ पर जा सकते हैं और वो है 30 के और वो है D तक. ओके, सेम फॉर द D एंड E. ओके, अब जो बच्चा है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. सपोज कि यहाँ पर A to C तक जाना है बट यहाँ पर कोई पाथ हमें नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो वो पाथ किससे फाइंड करेंगे, फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम की मदद से. ये वाला उसका क्या है, फॉर्मूला है. सपोज कि यहाँ पर d रेज टू के आई कोमा जे, d रेज टू के दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आएगा i कोमा जे. सपोज कि आपको A to C तक जाना है तो यहाँ पर क्या आएगा, i कोमा C, 1 कोमा C. ओके, अब मिनिमम ऑफ d k माइनस 1. सपोज कि आपको D1 ढूंढ रहे हैं ना, कि सपोज कि आपको इसका नेक्स्ट स्टेप ढूंढ रहे हैं तो D1 की जगह यहाँ पर k की जगह क्या आएगा, 1 आएगा. और d रेस टू 0 मतलब D0 क्या आएगा, तो जो हमारा प्रीवियस जो स्टेट था वो हम आगे एग्जांपल में चेक करेंगे, वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ D0 रेस टू आई कोमा जे या तो फिर D0 रेस टू आई कोमा के प्लस D0 रेस टू के कोमा जे. ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो आप एक एग्जांपल हम सीखेंगे उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा. तो सपोज कि ये मेरा सिंपल एग्जांपल है 3 नोड का, 1 2 एंड 3. ओके, यहाँ पर मैंने वो डिस्टेंस भी दे दिया है कि 1 2 3 आई, 1 2 3 जे, डायरेक्ट 1 1 1 2 1 1 2 2 एंड 3 3 0 0 आएगा. अब यहाँ पर 2 से 3 तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, 2 से 3 तक तो उसका क्या आएगा, इनफाइनाइट. 3 से 1 तक डायरेक्ट नहीं जा सकते इसलिए उसका क्या आएगा, इनफाइनाइट. ओके, अब हमें इन दोनों की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और बाकी की भी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि भाई मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई हो. और ये हमारा फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट हमारा जो होगा वो हमारा जो बेसिक है, जो हमारा इनिशियल स्टेज है वो क्या होगा, D0. तो D0 इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा टेबल के भाई 0 7 5 2 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 0. ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला. अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि सपोज कि हमें ये वाली जो इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इनफाइनाइट है उसको रिमूव करना होगा. तो फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 D1. ओके,
तो यहाँ पर D1 की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन में D1 आएगा। और किसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ये वाले इनफाइनिटी, दैट मीन्स 2,3। तो यहाँ पर क्या आएगा 2,3। so here we put the ith and jth value and kth value in our equation. So minimum of d raised to 1 minus 1 because k minus 1, तो यहाँ पर k क्या है 1 और i और j क्या है 2,3। तो यहाँ पर d0 2,3, ओके, कॉमा d0 2,1, 2,1 क्यों, i, k क्या है 1 और i क्या है 2, तो 2,1 प्लस d ऑफ 1,3, 1,3 क्यों, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 3, सो यहाँ पर 1,3। हियर वी हैव अ समेशन ऑफ 2,1 एंड 1,3 बट d ऑफ, ओके, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर पुट करनी है, ओके। So d of 2,3 is equal to infinite. So here we have a put the value of d of 2,3. So infinite. So here d of 0 2,1, 2,1 क्या है 2,1 2 and 2 1,3 is equal to 5. So 5 plus 2 is equal to 7. 7 is obviously minimum compared to plus infinite. So हमारी minimum value क्या आई 7. तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर infinite की जगह 2,3 की जगह क्या लिख दिया 7। तो हमने मिनिमम डिस्टेंस क्या आइडेंटिफाई किया 7, किसके बीच में 2 से 3 तक जाने के लिए। सपोज के 2 से 3 तक कैसे जा सकते हैं, 2 से पहले 1 तक और 1 से 3 तक, ओके। अब क्या है सेकंड, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है 3,1 की। सेम मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट की, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई अपडेट हुई, ओके, क्यों d1 हमने आइडेंटिफाई किया, अब d1 हम रेफरेंस यूज करेंगे और d2 हमें आइडेंटिफाई करना होगा, दैट मीन्स वी यूज k वैल्यू एज अ 2। so here we use the value of k is equal to 2 and 3,1। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर d1 2,3 is equal to 7 आएगा, ओके, और ये इनफाइनाइट नहीं आएगा 7 आएगा यहाँ पर। और d1 3,2 क्या आएगा 3,2 इज इक्वल टू 1 एंड d1 2,1 इज इक्वल टू 2, ओके, ये सिर्फ 7 आएगा यहाँ पर। ओके, so here 7 and 3, so our minimum value is a 3। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 पुट कर दिया, ओके। अब d3 हमें आइडेंटिफाई करना है, अब हमें हर एक वैल्यू को चेक करना है। सपोज कि हमें चेक करना है कि भाई 1 से 2 तक जाने के लिए कोई और शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ पर हम देखो 1 से 2 तक जाने के लिए कोई शॉर्टेस्ट पाथ है भी नहीं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल पाथ वो क्या बोल रहा है 7 बोल रहा है, ओके, 1 से 2 तक जाने के लिए 8 है यहाँ पर, ओके, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं अपडेट कर ही देती हूँ। सपोज कि यहाँ पर हमारा एक्चुअल पाथ क्या है 8, ओके, और ये भी क्या है 8, ये भी क्या है 8, ये भी क्या है 7, ओके। तो यहाँ पर 8 है वो हमारा क्या है एक्चुअल पाथ है, बट हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई 1 से 2 तक हम अगर 8 से जा सकते हैं, अगर हम कोई एक वाया कोई लेंगे तो मतलब 1 से 3 और 3 से 2 और 2 से 1 अगर चाहेंगे तो क्या होता है, तो सपोज के 1 से 3 जाए तो 5, 3 से 1 जाए तो 1, ओके, 5 एंड 6 और 2 से 1 जाए तो 2, दैट मीन 7। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 7 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि सपोज कि यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मिनिमम ऑफ 1 to 2 से हमें जाना है, तो कैसे जाएंगे। तो मैंने एज अ रेफरेंस क्या लिया d2 को एज अ इनिशियल स्टेज लिया और d3 को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर 5 और 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 और 2 आएगा, और क्या आएगा हमारा मिनिमम वैल्यू 7। तो हम क्या मिलेंगे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 1 से 2 तक जाने के लिए यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 7, ओके।
सो अब आपको क्या करना है, 2 से 1 जाने के लिए और 3 से 2 जाने के लिए, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको कंटिन्यूस ये जो फैशन है वो आपको 2 to 2, 2 to 1 और 3 to 2 के लिए आइडेंटिफाई करना होगा। और आपको क्या करना है, D4 और D5 भी आइडेंटिफाई करके आपको उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो ये ग्राफ में दिखाई दे रहे डायरेक्ट ग्राफ, उसके मदद से नहीं, बट आपको कोई सपोज कि यहाँ से आपको 2 से 1 तक जाना है, तो 2 से 1 आप 2 से 1 यहाँ पर 2 दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है भाई 2 से 1 आप कोई और वे से जा सकते हो, अगर नहीं जा सकते तो ये एज यूजुअल रखना है। अगर आप जा सकते हो, सपोज कि यहाँ पर 2 से 1 एक ही है, उसकी मदद से ही आप जा सकते हो, 2 से कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो यहाँ पर एज यूजुअल रहने देना है। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। अब 3 से 2 तक उसका भी क्या है, एक ही है, तो ये भी क्या है, मिनिमम ये अमाउंट है। ओके, तो ये वाला क्या हुआ, हमारा फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो था ग्राफ, इसका ये वाला हो गया। ओके, बट अगर आपका ग्राफ यहाँ पर या स्टॉप हो जाता है, ओके, बट आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो इनफाइनाइट वैल्यू है, वो इसकी मदद से सॉल्व करनी है। दैट मीन्स D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। ओके, इतने आपको डी आइडेंटिफाई करके आपको इसका शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वन इज द फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम। उसमें क्या है, ये आपका मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, याद करना है। सिंपल है, यहाँ पर k-1 i, j सेम टू सेम प्लस k-1 i, k एंड k, j। ओके, यहाँ पर i से k तक और k से i तक। ओके, ये डायरेक्ट है i से j तक जाने के लिए, और ये क्या है, i से k जाएंगे, मतलब बीच में कोई एक नोड लेंगे और k से वापस क्या जाएंगे, j पर जाएंगे। ओके, सो दिस वन इज द विया मार्क। ओके, एक्स्ट्रा जो हम बोल सकते हैं डाइवर्जन मार्क, वो हम बोल सकते हैं। सो दिस वन इज योर फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम। थैंक यू।